नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार देर रात शाम आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के मुताबिक प्रभारी सचिव 12 जुलाई को दोपहर से अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक परेशानियों को चिन्हित करेंगे। साथ ही जमीन चिन्हीकरण और आवंटन को रफ्तार देने का भी काम करेंगे। प्रभारी मंत्री 14 जुलाई को जिलों में प्रभारी सचिवों के साथ इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी लेंगे। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता हैं और उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई की प्रथा पर इस्तीफा दे दिया। आज के दौरे में ऐसे नेता नहीं मिलते। निजी यात्रा पर जोधपुर राठौड़ ने एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हकीकत में सरकार को उनकी जरूरत है, विधानसभा और किसानों की उनकी जरूरत है। ऐसे में भाजपा नेताओं को उनसे बात करनी चाहिए और उनको मना लेंगे। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा इसी बजट के अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, पशुपालन विभाग में घोषणा की 1500 चिकित्सक की, 4000 पैरामेडिकल स्टाफ की। तो ये आज की आवश्यकता है। नए पद सर्जित होंगे और बजट कमिटमेंट से पवित्र कोई कमिटमेंट नहीं। बजट के अंदर बजट को सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इसलिए इसकी पवित्रता को देखते हुए जो घोषणाएं बजट में लिखित में होगी उसको पूरा करेगी भजनलाल जी की सरकार। ये किरोड़ीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है। उन्होंने जो वादा किया, अगर पूर्वी राजस्थान में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं रहेगी पार्लियामेंट के चुनाव में, त्याग पत्र दूंगा। वो अपनी बात पर, अपने वादे के अनुसार उस वक्त जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया है। हम सब लोगों ने आग्रह किया है कि किरोड़ीलाल जी का त्याग पत्र मंजूर नहीं करके उन्हें आत्मसम्मान के साथ ये कहा जाए कि कई बार किसी परिस्थितियों के अंदर बात निकलती है, पर किरोड़ीलाल जी को मैं इस बात के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई। आजकल नेता बोलते हैं, बोल के दूसरे दिन भूलते हैं। किरोड़ीलाल जी भूले नहीं और अपनी बात पर रहे, उसके लिए इसीलिए उनको लोग एक मजबूत नेता के रूप में याद करते हैं। परंतु राजस्थान को जरूरत है, विधानसभा को जरूरत है, किसान को जरूरत है किरोड़ीलाल जी को। मैं सार्वजनिक तौर पर आग्रह करूंगा कि वो अपने पुनर्विचार करे और वो अपने मंत्री पद का दायित्व को पूरा करें। कोई न कोई ऐसे कार्य और कारण रहे होंगे। किरोड़ीलाल जी कोई निजी किसी शादी समारोह में थे, वसुंधरा जी किसी निजी कारण से नहीं आई होंगी। अशोक गहलोत भी तो नहीं पधारे। वसुंधरा जी तो पहली बार किसी बजट में नहीं आए। अशोक गहलोत साहब तो कभी पधारते ही नहीं थे जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम। मेरे को, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के नेतृत्व जो काम करेगा, जुम्मेवारी मेरी बिल्कुल नहीं है। उस समय इस उपचुनाव के अंदर एक कार्यकर्ता के नाते काम करने की आवश्यकता है। नई भूमिका अब नई भूमिका के लिए मैंने अपने नेतृत्व से कभी कहा नहीं। मैं अपनी सीट को छोड़कर, परंपरागत सीट को छोड़कर अपनी इच्छा से दूसरी सीट पर गया। कई कारक और कई कारण रहे जिनका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, पर जय जय है, पराजय पराजय है। मैंने पराजय को स्वीकार किया है। इसको मैं अपनी व्यक्तिगत कमी मानता हूँ, मेरी खुद की कमी रही। किसी न किसी कारण से मैं जिस शेखावाटी में, जिस जिले के अंदर मेरी जवानी निकली, मैं वहाँ के लोगों का मन को जीत नहीं पाया। मैं समझता हूँ मेरी कमी रही, इसलिए नई भूमिका की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते काम करूंगा। ना ही मैंने मांग की है, ना ही मैं इसके अब मेरा अधिकार है कि मैं नई भूमिका के लिए कहूँ कि मुझे नई भूमिका में काम। मैंने कहा ना, इस बार जिस प्रकार की उम्मीद थी उस प्रकार का राजस्थान परफॉर्म नहीं कर सका। कई प्रकार के नैरेटिव बनते चले गए और मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो काल्पनिक बातें जिनके आधार पर मतों का ध्रुवीकरण हुआ दूर होती जा रही है। और आप देखेंगे तो वही लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं जो किन्हीं लोगों के कारण से लोग भावनी बातों में आते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पांच में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। मैं समझता हूँ 90% से ज्यादा नतीजा हमारे पास में। एक सीट कौन सी? कोई सी भी हो सकती है। जयपुर एयरपोर्ट सीआईएसएफ के एएसआई और स्पाइस जेट की महिला क्रू मेंबर के बीच विवाद हो गया। इस दौरान क्रू मेंबर ने एएसआई के थप्पड़ जड़ दिया। इस संबंध में एएसआई गिरिराज प्रसाद ने एयरपोर्ट थाने में मारपीट और राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया।
पुलिस ने क्रू मेंबर को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी क्रू मेंबर को जेल भेज दिया है। क्रू मेंबर की ओर से भी एएसआई के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि एएसआई ने महिला सुरक्षाकर्मी न होने के बावजूद रोका और कहा कि एक रात की क्या रेट है, तो वह आपा खो बैठी और थप्पड़ मार दिया। अलवर की भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य यासीन खान उर्फ यासीन पहलवान पर करीब 8 बदमाशों ने जयपुर से अलवर आते समय कोटपुतली भैरोड के विजयपुरा गांव के पास उनकी गाड़ी रोककर हमला कर दिया, जिसमें यानीस खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन अधिक खून बहने से उनकी मौत हो गई। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव नौगाया में पुलिस की कड़ी निगरानी में निकल रही दलित युवती की बारात को लेकर विवाद हो गया। गांव के कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए गीली दीवार तोड़ दी और बारात पर अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और 2 लोग घायल हो गए। उधर पुलिस पथराव की घटना से इनकार कर रही है, फिर भी हंगामा करने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दलित समुदाय से होने के कारण शादी में झगड़े की आशंका के चलते दुल्हन के परिजनों ने पहले ही जिला प्रशासन को सूचना देकर सुरक्षा की मांग की थी, जिसके चलते पुलिस सुरक्षा में बारात निकल रही थी। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोटवाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कांग्रेसी नेता इसलिए घेरना चाहते हैं क्योंकि वे दलित हैं। विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ लगातार कांग्रेसी नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष एक दलित शिक्षा मंत्री को सहन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वे दलित नेता के खिलाफ सदन में हंगामा कर रहा है। इससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी नेता दलित विरोधी है। हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को कांग्रेस के लोग इसलिए घेरना चाहते हैं क्योंकि वो दलित हैं और एक दलित मंत्री होने के नाते उन्होंने प्रभावी रूप से शिक्षा मंत्री के नाते 6 महीने में जो आउटपुट दी है, जो काम किया है, जो विचार के लिए काम किया है, वो कांग्रेस के नेताओं को नहीं पचरा। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही और मैं आपके माध्यम से भी ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक दलित मंत्री जो अपने विभाग को बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं, वो कांग्रेस के नेताओं को नहीं पच रहे। कांग्रेस दलित विरोधी रही है, ये सही है, लेकिन इस बार सदन में 2 विषय ऐसे हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। पहला विषय मदन दिलावर जी को ना बोलने देना और दूसरा विषय विपक्ष के नेता जब भी खड़े होते हैं बोलने के लिए तो कांग्रेस के नेता उनकी बात को काटकर उनके पीसीसी अध्यक्ष स्वयं मोर्चा संभाल लेते हैं ताकि वो विपक्ष के नेता धीरे धीरे कांग्रेस में बड़े नेता ना बन जाए। उनके मन में इनसिक्योरिटी है, डर है, इसलिए ये उनको नहीं बोलने देना चाहते। कांग्रेस सदैव से दलित विरोधी रही है। करौली जिला मुख्यालय के समीप कल्लापुरा छाबर वन क्षेत्र में घायल मिले लेपर्ड की मौत हो गई। वन विभाग द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करौली पशु चिकित्सालय में लेपर्ड का पोस्टमार्टम करवाया है। वन विभाग के अनुसार टीम जब घायल लेपर्ड को रेस्क्यू करने पहुंची, उस दौरान उसकी मौत हो गई। आशंका है कि इसी दुर्घटना के चलते लेपर्ड की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। भैरोड जिले के भिटेड़ा में 4 दिन पहले युवक का शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो मृतक की ही दोस्त है। एएसपी नीमराना शालिनी राज ने बताया कि भिटेड़ा गांव में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक युवक की हत्या कर शव को स्कूल ग्राउंड में फेंका गया है। मृतक के परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और हत्या के इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है। क्या खुलासा होने वाला है? देखिए 6 जुलाई को यानी गत शनिवार को हमें सुबह इत्तला मिली थी कि
रिटेड़ा गांव में बाबा केदारनाथ महिला कॉलेज है, उसके सामने एक ग्राउंड है, उसमें एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। उस पर तत्कालीन सदर थाने की पुलिस मौके पे पहुंची। व्यक्ति की शिनाख्त सुनील शर्मा उर्फ पप्पन निवासी गंडाला के रूप में हुई है। मौके पे हम सभी भी पहुँचे और FSL, MOB, डॉग स्क्वाड सभी को बुलाकर और साक्ष्यों का संकलन भी किया गया। मौके पे ही मृतक के जो परिजन थे उनके द्वारा 4 व्यक्तियों के खिलाफ शक के आधार पर नामजद रिपोर्ट भी दी गई थी। उसी समय मौके पर ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मांडन सदर और नीमराना थाने से टीमें गठित करके और तुरंत ही इन चारों संदिग्धों को डिटेन भी कर लिया गया था। उसके बाद में उन चारों संदिग्धों से मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई और जितने भी तकनीकी साक्ष्य थे उनके आधार पर उनसे गहनता से पूछताछ की गई। प्रारंभिक रूप में हम लोग इस घटना से उनको लिंक नहीं कर पाए। तत्पश्चात हमने अपने अनुसंधान का दायरा भी बढ़ाया और जो हमारी टीमें जो लगातार इस घटना के होने के बाद से फील्ड में एक्टिव थी और अथक प्रयास कर रही थी, हमें एक इनपुट मिला, एक इको गाड़ी स्लेटी रंग की उसके घटनास्थल के आसपास होने का। उस बारे में और डिटेल में जब हम गए तो हमने कुछ गाड़ियाँ आइडेंटिफाई की। उनमें से भी हमने शक के आधार पे एक गाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया। जब उस गाड़ी के बारे में और जानकारी प्राप्त की गई तो वो गाड़ी परसाराम निवासी गंडाला की होना पाई गई। उस टीम को तुरंत परसाराम के पीछे भेजा गया। जानकारी प्राप्त हुई कि ये जब घटना हुई थी उसके कुछ ही घंटों बाद में वो अपने परिवार को लेके, ये परसाराम भी गंडाला का ही निवासी है, वो अपने परिवार को लेके हरिद्वार की तरफ चला गया था। तुरंत मौके से ही टीम रवाना करके और परसाराम के पीछे टीम भेजी गई और उसको भी डिटेन कर लिया गया। परसाराम से गहनता से अनुसंधान किया गया, उसने ये वारदात करना कबूल किया। अभी जो समस्त घटनाक्रम है वो इस प्रकार सामने आया। ये जो परसाराम है, जो गंडाला का निवासी है, ये इसकी इको गाड़ी है स्लेटी रंग की, ये इसको टैक्सी में चलाता है। घटना के दिनांक को ये गुड़गांव से इसने सवारी बिठाई है, कोटपुतली छोड़ी है और ये बहरोड वाया बहरोड ये अपने गांव में रात को लेट नाइट वापस आता है। दूसरी तरफ जब हम मृतक की बात करते हैं तो मृतक घटना से पूर्व अपने 4 साथियों के साथ में, जो कि FIR में भी नामजद हैं, संदिग्ध हैं, उनके साथ में वो राहुल उर्फ टंटन, जो कि गंडाला निवासी और ये पहले से परिचित भी थे एक दूसरे के, इनके साथ में राहुल के ही खेत पे और इन्होंने शराब पार्टी की थी और ये उन्हीं के साथ ही था। उसके बाद में जो शेष लेट नाइट तक इन्होंने पार्टी की है, खाना भी मंगवाया है वहाँ पे और उसके बाद में ये जो विजय, विनोद और संदेश, ये तीनों कुएं से और वापस अपने अपने घरों की तरफ चले गए। आखिर में ये जो मृतक है वो और राहुल यही उस कुएं पे बचे थे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मृतक ने राहुल के फ़ोन से यानी टंटन के फ़ोन से अपने एक रिश्तेदार को भी फ़ोन किया और उसको ये कहा कि मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। उसके बाद में वो मृतक वहाँ से उस कुएं से पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गया। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो आरोपी है इसमें, ये बहरोड की तरफ से अपने गांव आ रहा था। बाई कोइंसिडेंस कह लीजिए कि इन दोनों का वहाँ पे गांव में आमना सामना हो गया। इन दोनों की अगर देखें हिस्ट्री में जाते हैं हम, तो ये जो आरोपी था परसाराम, ये 2 महीने पहले, क्योंकि ये टैक्सी में अपनी गाड़ी चलाता है, तो ये 2 महीने पहले मृतक और उसके कुछ साथियों को लेकर हरिद्वार गया था। मतलब इसकी गाड़ी को मृतक ने बुक करवाया था, उसके कुछ पैसे बकाया थे, तो उस चीज़ को लेके उसने उसको वापस ओल्मा दिया कि भाई मेरे जो पैसे राशि बाकी है वो भाई आप मुझे दीजिए। अब इसमें ये जो मृतक था वो भी, क्योंकि उसने भी शराब पी रखी थी, और जो ये टैक्सी ड्राइवर था जो आरोपी है हमारे इस प्रकरण में,
वो भी उसने भी जब सवारियों को छोड़ा उसके बाद में रास्ते में उसने भी शराब पी है, तो वो भी एक तरीके से शराब के नशे में धुत था। दोनों में इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हो गई। उसके बाद में क्योंकि मृतक आवेशित हो चुका था तब तक, उन्होंने बताया कि ये कोई साजिशन की हुई वारदात नहीं थी, ये क्योंकि कोइंसिडेंटली आमने सामने हुआ और क्योंकि वो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर इतना परिवार का भार था, उसके कुछ पैसे जो किराए के बकाया थे और उसका वो एकमात्र रोजी रोटी का सहारा था, तो वो नशे, वो भी खुद भी नशे में था, तो इसलिए वो एकदम प्रोवोक हो गया उन सब चीज़ों को देख के। इनके बीच में जो भी हॉट टॉक हुई उसके बाद में एक इम्पल्सिव बिहेवियर है, नहीं कि कोई साजिश है। थैंक यू। गुजरात से राजस्थान लाई नकली घी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 170 पैकेट्स और डिब्बों में भरा श्रीमूल ब्रांड का 2500 लीटर नकली घी जब्त किया है। इसकी पैकेजिंग देश के एक बड़े घी के ब्रांड अमूल की हूबहू कॉपी थी। सीएमएचओ की टीम के फूड सेफ्टी अधिकारी रंजीश शर्मा ने बताया कि यहां आकर चेक किया तो मालूम चला कि 170 पैकेट में 2500 लीटर घी था। इसमें 15, 5 और 1 लीटर की पैकेजिंग थी, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि यही ब्रांड 2 साल पहले भी जब्त किया गया था। मानसूनी बारिश का एक छोटा सा ब्रेक हो रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में अलग अलग जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहा। कल गुरुवार तक जयपुर सहित कुछ जिलों में बारिश हुई, लेकिन आज शुक्रवार से मौसम पर ब्रेक लग रहा है। मौसम केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार 12 जुलाई से 15 जुलाई तक बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। शुक्रवार सुबह चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्के छींटे पड़े। दिन से मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन में बदलाव की वजह से बारिश की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश से छींटे पड़ सकते हैं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।